नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। आज चंडीगढ़ में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सत्ता पक्ष और जो खुद को विपक्षी बताते हैं वे लोग मिले हुए हैं। क्या कुछ रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पिछले करीब 15 दिनों से लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आज इनेलो विधायक अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभय चौटाला ने यहां तक कहा कि हमारा देश आज आपातकाल से भी बुरे दौर से गुजर रहा है। वहीं इनेलो विधायक ने कहा कि कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इस महामारी के अंदर जहाँ दाम कम करने चाहिए थे, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम करने चाहिए। तो दाम कम करने की बजाय पिछले 10 दिन में 10 रुपए, पेट्रोल का भी 10 रुपए और डीजल का भी 10 रुपए दाम बढ़ा दिया। इसलिए आज जो है इमरजेंसी से भी बुरा वक्त हमारे देश में, हमारा देश उस दौर से भी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने यहां विपक्ष पर से लोगों के विश्वास उठने की बात कही। अभय ने कहा, खुद को विपक्षी पार्टी कहने वाली पार्टी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से बढ़ती महंगाई और ताजा हालातों के खिलाफ लामबंद होने की अपील की। इसी तरह से कीमतें बढ़ती रही तो फिर जो आज इस देश में अपने आप को कहते हैं कि हम देश की अपोजिशन पार्टी, लोगों का उस पार्टी के ऊपर से सदा सदा के लिए विश्वास उठ जाएगा। आज पूरे देश के लोग जहां इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट हैं, वहीं आपके माध्यम से उन सब राजनीतिक दलों के लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो मार है, ये जो लूट है, इस लूट के खिलाफ भी उन सबको लामबंद होना चाहिए और लामबंद होकर के केंद्र की सरकार के ऊपर न केवल दबाव बनाना चाहिए, बल्कि उसको इस बात के लिए मजबूर करना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी कम करो, पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में शामिल करो। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाली जजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जजपा का भाजपा में विलय भी हो सकता है। और उसके साथ साथ जब ये हमारे बीच से भी कुछ निकल करके गए जिन्होंने नई पार्टी बनाई, वो भी ये कहते थे कि अभय सिंह चौटाला ने विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय सरकार को हाउस में बचाने का काम किया। ये भी सरकार से मिले हुए जो ये कहते थे वो तो सरकार में शामिल ही हो गए, वो तो ये मान के चलो आने वाले समय में विलय कर सकते। इस दौरान अभय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के आपस में मिले होने के आरोप भी लगाए और साथ ही इसके लिए हरियाणा की सीटों के लिए पिछले राज्यसभा चुनाव और इस बार के राज्यसभा चुनाव का उदाहरण भी दिया। कांग्रेस के लोग हमारे ऊपर ये लाछन लगाते रहे, खास करके हुड्डा साहब और कांग्रेस के दूसरे कोई प्रवक्ता थे, वो ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ए और बी टीम है। जो हुड्डा साहब अपने आप को ये कह रहे थे कि एक्चुअल में हम ही विपक्ष में हैं और हम ही प्रदेश के लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनकी पोल भी आज खुल करके सामने आ गई कि किस तरह से कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी मिली हुई। मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी आपस में मिली हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि विपक्ष के नेता है कांग्रेस से, तो फिर कांग्रेस भी शामिल है। जब राज्यसभा का चुनाव हमारे वक्त में हुआ था और उसमें जब सुभाष चंद्रा चुनाव लड़ रहा था गोयनका जी, उसको इंडिपेंडेंट खड़ा किया बीजेपी ने, जबकि बीजेपी के पास संख्या पूरी नहीं थी। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर के संख्या ज्यादा थी और सबको यह था कि एक सीट जो इंडिपेंडेंट दोनों पार्टियों की तरफ से खड़ा हुआ वो जीत जाएगा। सोनिया गांधी ने उनको अपनी तरफ से आश्वासन दिया था
हमने उनका नॉमिनेशन फाइल कराया था आर के आनंद। हमारा तो एक एक वोट उनके पक्ष में गया और हुड्डा साहब ने अपने साथियों के पेन की स्याही बदलवा करके उसकी मदद करी, उसको जितवाया था। तब हमने कहा था भी कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। उसके लिए हुड्डा को सोनिया गांधी की से भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ी। आर के आनंद ने खुद ये आरोप लगाया था, ये लोग बिगड़े। उसके बाद अब जब राज्यसभा का चुनाव आया तो हमारी असेंबली के अंदर 7 से 8 कांग्रेस के ऐसे लोग थे। अगर चुनाव होता, तीसरा कैंडिडेट आता तो 100% कांग्रेस के वही लोग कांग्रेस के खिलाफ वोट डालते। ऐसे 7 से 8 लोग थे। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि आज का दिन हमारे प्रदेश के लिए काला दिन है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसानों के ऊपर प्रदेश सरकार की तरफ से फसल के ब्यौरे और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दबाव डाला जाता था। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन करवाया तो नंबर बदलने के लिए अपना नंबर दिया था, जबकि पुराने नंबर पर ही आज तक मैसेज भेजे जा रहे हैं। कई लोग नंबर बदल चुके हैं लेकिन अपडेट नहीं किया गया। पेट्रोल और डीजल में लूट मची हुई है। वहीं किसान को कमजोर करने के लिए एक नई योजना बनाई गई है। किसान के सामने अब से पहले तो प्रदेश की सरकार ये कहकर के परेशान करती थी कि तुम अपनी फसल का ब्यौरा दो, ये कहकर के परेशान करती थी कि तुम अपने रजिस्ट्रेशन कराओ। जो अनपढ़ आदमी था, जो अंगूठा टेकता, जिसको इस चीज की जानकारी नहीं थी, उससे भी इन्होंने जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवाने का काम किया। उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो परेशानियां उनको आई, अगर आप उसको गहराई तक जाकर के जांच करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि उसके सामने कितनी बड़ी दिक्कत थी। मैंने जब मेरी फसल की रजिस्ट्रेशन कराई तो उसमें अपना टेलीफोन नंबर था। अब जिस किसी के फोन के ऊपर मैसेज आता है सरकार की तरफ से कि तुम अपनी फसल लेकर के मंडी में आओ, तो उस पुराने नंबर पे जाता है, क्योंकि उसने अपना नंबर नहीं बदलवाया और ना ही सरकार ने इस पे ध्यान दिया। फसल मेरी है, मैसेज कोई मेरा टेलीफोन नंबर अगर मद्रास में लेकर के बैठा है तो उसके पास जा रहा है। अब उसको क्या पता कि मेरे पास ये फोन था। तो किसान की किस तरह से दुर्गति हुई है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं आज इनेलो विधायक ने पानीपत जिला के भाजपा के संयोजक और अन्य लोगों को पार्टी ज्वाइन करवाई। पिछले दिनों भी इनेलो का कुनबा बढ़ रहा था। अब देखना होगा कि आने वाले बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो क्या नतीजा लेकर आती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।